तो एक हफ्ते में शायद आप पिछले मंडे से ये मंडे में भूल गए होंगे, तो मैं इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ। 4.2 मस्ट इस तरह से हमारे पास में, इसके अंदर हमको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। पहला तो इनपुट टैक्स और दूसरा तो आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब वो टैक्स जो खरीदारी के वक्त हम अदा करते हैं। मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, हम अगर मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हमको जीएसटी अदा करना पड़ता है, टैक्स अदा करना पड़ता है। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स, मतलब आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसका दूसरा नाम है, वो भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि फरोख्त करते वक्त, मतलब बेचते वक्त जो टैक्स वसूल किया जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। जैसे दुकानदार हमको बेच रहे मोबाइल, तो वो हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। हालांकि टैक्स एक ही है, हम दे रहे वो भी और वो वसूल कर रहा है एक भी, लेकिन हमारे लिए वो इनपुट टैक्स हो जाएगा और जो बेच रहा है उसके लिए वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको क्लियर करना। टैक्स होता है एक ही, पर्सन देता है एक ही, लेकिन दोनों के नुक्ते नजरिए से अगर देखेंगे तो उसके लिए वो, दुकानदार के लिए वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा और हमारे नुक्ते नजरिए से वो इनपुट टैक्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ घड़ी की मिसाल लिया था। एक मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब सनतकार, बराबर ना। एक घड़ी बनाता है, वो घड़ी किसको देता है? होलसेलर को देता है, मतलब डीलर जिसको बोलते हैं हम। डीलर से वो घड़ी जाती है किसके पास? रिटेलर के पास में, और रिटेलर से घड़ी जाती है किसके पास? कस्टमर के पास। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। डीलर क्या करता है कि 200 रुपये उस घड़ी की कीमत तय करता है और वो इस होलसेलर को बेच देता है, जिसके ऊपर वो 12% जीएसटी वसूल करता है। तो 12% का जीएसटी हो जाता है 24 रुपये। मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ, मैं सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बाद में। 200 रुपये का 12% होता है 24 रुपये, जो कि इस मैन्युफैक्चरर ने, मतलब इस सनतकार ने इस होलसेलर से वसूल किया, बराबर। और ये चला गया जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में। किसके खाते में चला गया? गवर्नमेंट के खाते में चला गया। अब होलसेलर क्या करेगा? उसको ये घड़ी कितने में पड़ गई? 224 रुपये। ये क्या करेगा? 100 रुपये मुनाफा रख कर ये घड़ी इसको बेच देगा, बराबर। ये घड़ी कितने में बिकेगी फिर? 300 रुपये में। तो फिर ये क्या करेगा? 300 रुपये का इससे 12% के हिसाब से फिर जीएसटी वसूल करेगा। तो फर्स्ट करो कि वो 36 रुपये आता है। अब यहाँ पर अपनी मेन समझने की बात है, यहाँ पर हम सनतकार को हटा देते हैं, फिर बात करते हैं इन दोनों की, बराबर ना। अब देखिए इसने क्या किया, तो 224 रुपये में इसको घड़ी पड़ गई, इसने इसको बेच दिया 300 रुपये में और 36 रुपये जीएसटी ले लिया। मतलब इस कस्टमर को वो घड़ी पड़ जाएगी 336 रुपये में, बराबर ना। अब इसकी बात करते हैं, सिर्फ गौर से सुनना बच्चों। होलसेलर ने क्या किया? जीएसटी पेड किया। किसको? इसको, मतलब खरीदते वक्त जीएसटी दिया। तो इसने जो खरीदते वक्त जीएसटी दिया, ये क्या हो जाएगा? उसको हो जाएगा उसका इनपुट टैक्स, मतलब 24 रुपये। अब इसी ने क्या किया? इसको घड़ी बेचा। क्या किया? इसी ने इसको घड़ी बेचा और बेचते वक्त यानी फरोख्त करते वक्त टैक्स वसूला। तो वो टैक्स कितना हो गया? 36 रुपये। इसी टैक्स को बोलते हैं आउटपुट टैक्स, बराबर ना। ये दोनों का माइनस हो जाएगा, बचता है 12 रुपये, ये जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। मेरा समझाने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इनपुट, मतलब इनपुट टैक्स कहते किसको है और आउटपुट टैक्स कहते किसको है। अगर समझ लो ये बंदा इसको दे रहा है तो वो हो जाएगा उसका इनपुट, यही बंदा इससे वसूल कर रहा है तो वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। ये इसका इनपुट, ये इसका आउटपुट। अब देखिए ये जो रिटेलर है ये क्या कर रहा है? खरीदते वक्त इसको दे रहा है क्या? 36 रुपये। मतलब ये इसका इनपुट हो जाएगा 36 रुपये, लेकिन ये 36 इसका आउटपुट है। समझ में आ रहा? सवाल नंबर 3 इसी के ऊपर है। ये टैक्स रहता है एक ही, अगर ये रिटेलर इसको दे रहा है तो वो उसका इनपुट हो जाएगा, और ये होलसेलर इससे वसूल कर रहा है वही टैक्स, तो वो इसका आउटपुट हो जाएगा। बस मुझे यही आपको समझाना था। ऐसी ही एक चेन आगे बढ़ती जाती है, और होलसेलर से रिटेलर से होता है, रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर से वो कस्टमर के पास जाती है, वो कस्टमर से वसूल करते हैं। इस तरह से ये तिजारती जो जंजीर है, जिसको हम ट्रेडिंग चेन बोलते हैं, वो काम करती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये छोटा सा रिवीजन मैंने समझा दिया, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 बच्चों इस तरह से है,
सवाल नंबर 3 इस तरह से है, आपको स्क्रीन के ऊपर मैं शो करता हूँ। सवाल नंबर 3 बच्चों इस तरह से, अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया। देखिए, खरीदते वक्त उसने जीएसटी अदा किया, मतलब 3,800 रुपये उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा, राइट, अदा किया। और इसे अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये में 4,100 रुपये जमा किया। ठीक है, मतलब अकबरी ब्रदर्स को कोई दूसरे डीलर को उसने भेज दिया और उससे 4,100 रुपये वसूल किया, मतलब वो उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। उसके बाद मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके खरीदे। तो हर कारोबार में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। इस पर मरकज को अदा किया जाने वाला जीएसटी यानी सीजीएसटी और रियासत को अदा किया जाने वाला एसजीएसटी मालूम कीजिए। देखिए, हमको यहाँ दोनों टैक्स मालूम करने के लिए बोला गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तीन क्या बोलेंगे इसको हम, फरोख्त करने वाले लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला तो अमीर इंटरप्राइज, दूसरा है मयंक फूड, सॉरी दूसरा है अकबरी ब्रदर्स और तीसरा है मयंक फूड। मतलब इस तरह से तीनों की तिजारती जंजीर यहाँ पर दिखाई गई है। तो हम देखते हैं कारोबारी जंजीर या तिजारती जंजीर इस तरह से है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सवाल नंबर 3 इस तरह से है। देखिए, इस सवाल के अंदर सवाल नंबर 3 में जो कारोबारी जंजीर है वो किस तरह से होगी, 3 लोगों के ऊपर वो कारोबारी जंजीर जो वो घूम रही है। पहला शख्स है कौन, अकबरी ब्रदर्स। अकबरी ब्रदर्स ही है ना सवाल में। पहला शख्स है अमीर इंटरप्राइजेस, फिर उसके बाद अकबरी ब्रदर्स और उसके बाद मयंक फूड। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, अमीर इंटरप्राइजेस, दूसरा है अकबरी ब्रदर्स और तीसरा है मयंक फूड कॉर्नर। देखिए, कारोबारी जंजीर जो है वो दर्जे झैल है। किसके दर्जे झैल बोले तो इसके इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब सवाल समझना हमारे लिए अहम है। सबसे पहले क्या है कि आमिर इंटरप्राइजेस कुछ सामान खरीदता है, मतलब वो 3,800 रुपये में सामान खरीद रहा है, मतलब उसका इनपुट टैक्स 3,800 हो जाएगा। किसका, अमीर का। हाँ, ये हम रब बना लेते हैं। फिर ये सामान इसको बेच रहा है अकबरी ब्रदर्स को, और बेचते वक्त कुछ वो जो टैक्स वसूल करता है वो शायद 4,100 रुपये है, जो इसका अमीर का आउटपुट टैक्स हो जाएगा, बराबर। अब अकबरी ब्रदर्स से सवाल के अंदर क्या लिखा गया है कि अकबरी ब्रदर्स से मयंक फूड कॉर्नर जो है वो अकबरी ब्रदर्स को 4,500 रुपये अदा करता है। मतलब अब यहाँ पर अकबरी ब्रदर्स की बात है, यहाँ अमीर की नहीं। अकबरी ब्रदर्स, अब अकबरी ब्रदर्स क्या करता है कि इसको जो टैक्स उसने आउटपुट दिया, मतलब इसका जो आउटपुट टैक्स है वो किससे वसूला उसने, अकबरी ब्रदर्स से। मतलब इनपुट टैक्स हो जाएगा 4,100 रुपये। इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 4,100 रुपये किसका, अकबरी ब्रदर्स का। और सवाल के अंदर क्या कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि मयंक फूड कॉर्नर, अब यहाँ पर इसके आउटपुट टैक्स के बारे में बात नहीं की गई, अकबरी ब्रदर्स के आउटपुट टैक्स के बारे में बात नहीं की गई है। बताया क्या गया है कि मयंक फूड जो है वो वही सामान खरीदते वक्त टैक्स अदा करता है, किसको, अकबरी ब्रदर्स को। मतलब वो टैक्स किसको अदा कर रहा है, इसका मतलब अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, वो टैक्स वसूल किया, किससे, मयंक फूड से। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाली है, जो कि 4,500 रुपये। आया बच्चों समझ में, यही यहाँ पर मेन चीज है। अगर हमको सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो हम उसको इंशाल्लाह अच्छे से हल कर सकते हैं। सवाल के अंदर क्या बताया गया है कि ये जो है इसको टैक्स देता है, बराबर, कितने, इससे इसको मतलब अमीर इंटरप्राइजेस जो है
अमीर इंटरप्राइजेज जो है आउटपुट टैक्स वसूल करता है किससे? अकबरी ब्रदर्स से। अकबरी ब्रदर्स से क्या बताया गया है कि मयंक फूड कॉर्नर इसको टैक्स देता है, मतलब इसका आउटपुट हो जाएगा, और अमीर का ये जो है वो 3800 रुपये इनपुट हो जाएगा और 4100 रुपये जो वो आउटपुट हो जाएगा। मतलब अमीर ने किसी को टैक्स अगर दिया होगा तो वो हो जाएगा 3800 रुपये। फिर इसने क्या किया, अकबरी से वसूल किया, मतलब वो 4100 रुपये, क्योंकि वो इसका आउटपुट हो जाएगा। अब इसने इसको दिया, मतलब इसका इनपुट कितना हो जाएगा फिर 4100 रुपये। अब इसने इसको टैक्स दिया कितना, 4500 रुपये, यानी इसने इससे वसूल किया तभी तो इसने दिया ना। ये हो जाएगा उसका, ये मयंक का इनपुट हो जाएगा लेकिन आउटपुट हो जाएगा 4500। समझ में आई बात? सिंपल सा सवाल था लेकिन सिर्फ कंफ्यूज हमको किया गया था क्योंकि उन्होंने एक जो बीच में का जो ट्रांजेक्शन था इसका और इसका वो बताया नहीं, सिर्फ क्या बताया, ये इसको देता है, ये इससे देता है, ये इससे देता है, इस तरह से ट्रेडिंग चेन चलती है। तो इसने इसको दिया, लेकिन इसने इसको दिया ऐसा सवाल में बताया नहीं गया था। इसके लिए मैं सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल में क्या बताया गया कि इसने इसको दे दिया, समझ में आए कड़ी, इसने इसको दिया ये बताया, लेकिन इसने इसको दिया ये बताया। इस तरह से अगर सीधी लाइन चलती तो हमको इतनी समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है बच्चा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं हम सवाल हल करना। सबसे पहले अमीर इंटरप्राइजेस की बात करेंगे हम लोग। इसकी बात करें अमीर इंटरप्राइजेस के अदा किया गया टैक्स। जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। अमीर इंटरप्राइजेस ने फला फला आदमी को एक चीज के ऊपर जो भी सवाल में दी गई है उसको खरीदते वक्त टैक्स अदा किया। कितना था? 3800 रुपये, बराबर ना, यही सवाल के अंदर। उसके बाद में ये उसका इनपुट टैक्स हो गया। उसके बाद में फरोख्त करते वक्त जमा किया टैक्स। कितना जमा किया? 4100 रुपये जमा किया। मालूम करने के लिए क्या बोला गया है हमको? जीएसटी। मालूम करने के लिए हमको बोला गया है जीएसटी, तो हम यहाँ मालूम कर लेंगे। और साथ ही में बोला गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम। तो सबसे पहले हम क्या मालूम, जीएसटी किस तरह से मालूम करते हैं कि आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं, मतलब जमा किया गया टैक्स माइनस अदा किया गया टैक्स। जमा किया गया टैक्स माइनस अदा किया गया टैक्स, यानी सिंपल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो जीएसटी हमारे पास में देयरफॉर आउटपुट टैक्स कितना है? 4100 रुपये, और इनपुट टैक्स है हमारे पास में 3800 रुपये। तो जीएसटी हमको मिलेगा, तीनों अगर माइनस करते हैं 3800 में से 4100 रुपये, हमको 300 रुपये बच जाते हैं, मतलब 300 रुपये जो है वो जीएसटी चला गया। ठीक है बच्चों, अब 300 रुपये जीएसटी जाता है तो 300 रुपये के हम दो हिस्से करते हैं, क्योंकि 300 का मतलब जीएसटी जो आधा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का हाफ हाफ होता है, मतलब 300 का आधा हो जाएगा, मतलब 150 रुपये जो है वो 150 एसजीएसटी में जाएगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और जो 150 रुपये वो मरकजी हुकूमत को जाएगा, मतलब सीजीएसटी को जाएगा। इसीलिए सीजीएसटी बराबर है एसजीएसटी, और ये दोनों आधे होते हैं जीएसटी के। अब जगह कम है, हम लेते हैं 300/2 जो कि 150, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे।
बराबर ना। सीजीएसटी बराबर है 150 रुपये और एसजीएसटी बराबर है 150 रुपये। अब बात करते हैं हम, ये होगी अमीर एंटरप्राइजेस की बात। अब बात करते हैं अकबरी ब्रदर्स की। अकबरी ब्रदर्स की, अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया था, टैक्स अदा भी किया था और टैक्स वसूल भी किया था। तो अकबरी ब्रदर्स के जरिए अदा किया गया टैक्स कितना अदा किया उन्होंने, 4100 रुपये। और अकबरी ब्रदर्स ने वसूल किए मयंक फूड कॉर्नर से टैक्स कितना है, जमा किया गया टैक्स 4500 रुपये। तो ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स और ये 4100 रुपये क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। यहाँ पर मैं लिखना है आईटी हो जाएगा इनपुट टैक्स 4100 रुपये और जमा किया गया टैक्स 4500 रुपये आ जाएगा। मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स मिल जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जीएसटी मालूम करते हैं। तो हमें भी यहाँ पर जीएसटी मालूम करना होगा कि अकबरी ब्रदर्स के जरिए जीएसटी कितना अदा किया गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जीएसटी माइनस क्या करेंगे, जमा किया गया टैक्स और अदा किया गया टैक्स। हम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है जीएसटी का 4500 रुपये और इनपुट टैक्स है 4100 रुपये। दोनों का अगर माइनस करेंगे तो बचता है 400 रुपये। 400 रुपये उसने जीएसटी पे किया, किसने, अकबरी ब्रदर्स ने। अब हमको ये भी पता है सेम स्टेप्स, जीएसटी जो है वो आधा होता है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। तो 1/2 जीएसटी यानी 400/2 यानी कि 200, यानी 200 रुपये सीजीएसटी रहेगा और 200 रुपये एसजीएसटी रहेगा। सवाल के अंदर हमें यही पूछा गया है कि इस कारोबारी जंजीर के अंदर मतलब हर मरहले में कितना टैक्स यानी कितना जीएसटी गवर्नमेंट को अदा होगा वो हमें बताइए। और कौन सी गवर्नमेंट को, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को और हमारी मरकजी रियासत को। तो सवाल के मुताबिक हम जवाब लिखते हैं। हम चाहे तो बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर बॉक्स बना लेंगे और लिखेंगे एसजीएसटी इतना सीजीएसटी इतना तो भी चलेगा। अगर लाइनिंग में एक ही लाइन में जवाब लिखेंगे तो भी चलेगा। हम पहले लाइनिंग में लिख लेते हैं, अगले सवाल के अंदर बॉक्स बना के लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकबरी अमीर एंटरप्राइजेस के बारे में। जवाब लिखना जरूरी होता है बच्चों। अमीर एंटरप्राइज के जरिए अदा किया गया सीजीएसटी बराबर कितना अदा किया गया, 150 रुपीज और सीजीएसटी 150 रुपये और एसजीएसटी भी 150 रुपये। अमीर एंटरप्राइजेस के जरिए अदा किया गया सीजीएसटी 150 रुपये और एसजीएसटी 150 रुपये होगा। साथ ही में उन्हें अकबरी ब्रदर्स के जरिए अदा किया गया सीजीएसटी कितना रहेगा, 200 रुपये और एसजीएसटी 200 रुपये। अकबरी ब्रदर्स के जरिए अदा किया गया सीजीएसटी 200 रुपये और एसजीएसटी 200 रुपये होगा।
तो मुझे लगता है कि आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप फटाफट पूछ लीजिए, टाइम बीता भाग रहा है। ये था सवाल नंबर